अब मैथ्स में किस बात का है डर, क्योंकि आ गए हैं अब मेरे आहूजा सर, आहूजा सर, आहूजा सर। आहूजा सर। Hello students, I'm Gaurav Ahuja, your Ahuja sir. स्टूडेंट्स, लास्ट एपिसोड में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? गणित मंजरी से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 4.1, 4.2, क्लास 9th एनसीईआरटी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो क्लास ले रहे हैं उसमें 4.3, 4.4, 4.5 तीनों एक्सरसाइज एक ही वीडियो में इंक्लूड करेंगे, ताकि कभी आपको रिवीजन करना हो तो बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। अपने कमेंट्स में अपनी क्वेरीज आप भेजते रहना, और अगले वीडियो में आपका नाम लेकर आपकी क्वेरीज को मैं रिजॉल्व करूंगा। जल्दी से समय खराब ना करते हुए चलते हैं और देखते हैं 4.3 एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 4.3 एक्सरसाइज में हमारे पास 4.3 एक्सरसाइज आ जाती है। एक्सरसाइज 4.3 ध्यान से देखना, इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है इसे पहले समझना है। पिछली वाली जो क्लास हमने ली थी उसमें जो आइडेंटिटीज इस्तेमाल हो रही थी वो थी ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी थी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की भी आइडेंटिटी थी। तो एक काम करते हैं, जल्दी से उसको रिकॉल कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बस इतना है कि अगर आप रिवाइज कर रहे हो चीजों को तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो चीजें कठिन ही लगेंगी आप लोगों को। ठीक है, तो जल्दी से एक बार रिकॉल करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर, जल्दी से, यस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और वी कैन राइट ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर कितना था? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी हम लोगों ने इस्तेमाल करी थी वो थी ए प्लस बी ए माइनस बी। कई बच्चे पूछते हैं सर ए माइनस बी पहले लिख दें। यस, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई डाउट नहीं, कोई गलती नहीं होनी है। लेकिन अगर आप माइनस प्लस कैसे भी लिख रहे हो कोई कोई स्ट्रेस नहीं है, आंसर सही आएगा। ओके, नाउ अब आज की डेट में जो एक्सरसाइज 4.3 हम कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इस एक्सरसाइज में जो आइडेंटिटी एक और एड ऑन होती है वो सीखते हैं। वो है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब तक आइडेंटिटीज हमने नहीं समझी होंगी तो फायदा क्या है। ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, यस बच्चों, इस आइडेंटिटी को ऐसे ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। कई बच्चे भूल जाते हैं इसका पैटर्न, तो बहुत आसान है। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि पहले ए बी फिर बी सी प्लस सी है। ठीक है, अब होता क्या है, कई बार हो जो स्कूल में या क्वेश्चंस में आप देखोगे माइनस लगा होता है, हमारी गलती शुरू हो जाती है क्योंकि हम माइनस का साइन प्रॉपर नहीं लगा पाते, तो इसे ध्यान से समझना। सपोज बी पर माइनस साइन लगा हुआ है, ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, राइट। तो बी को यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो बी क्या है? माइनस बी है, प्लस बी नहीं है। तो आपने क्या करना है, जहां बी आएगा वहां पर माइनस बी लिखना है ब्रैकेट में। ठीक है, जहां बी आएगा वहां माइनस बी लिखना है, बाकी को टच नहीं करना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए की जगह तो ए ही आएगा लेकिन बी की जगह माइनस बी, प्लस 2bc, फिर बी आ गया माइनस बी सी। ठीक है, बी माइनस का है ना तो माइनस का लगना है, सी तो पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी। फिर आएगा प्लस 2ca, सी ए, यहां पर कोई माइनस साइन तो है ही नहीं क्योंकि सी और ए पर प्लस का साइन है। तो यहां से क्या आ गया? ए स्क्वायर। बच्चों, माइनस बी का स्क्वायर जब आप करोगे तो वो तो प्लस का ही आना है, तो स्ट्रेस नहीं है, प्लस का बी स्क्वायर लगा देगा। ठीक है, प्लस का सी स्क्वायर। अब यहां से देखो ध्यान से, 2ab आ गया, लेकिन यहां पर 2ab आ रहा है माइनस के साथ आ रहा है ना, तो माइनस का 2ab बन जाएगा। फिर यहां से आ जाएगा माइनस का एक और बी आ गया, यहां पर देखो -2bc, और लास्ट में 2ca। तो इस आइडेंटिटी को यूज करते समय माइनस की स्ट्रेस नहीं लेनी, बस इतना ध्यान रखना है, जो टर्म तीनों में से माइनस की है उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर आपने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो आप गड़बड़ कर दोगे, और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जल्दी से बिना समय खराब करे। देखो, प्रॉपर आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। तो कौन सी अबव आइडेंटिटीज लिखा है? अबव आइडेंटिटीज अगर आप देखोगे एनसीईआरटी में तो ऊपर यहां पर पेज पर यही लिखी होंगी चारों आइडेंटिटी। कौन कौन सी? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ओके, चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें।
फर्स्ट क्वेश्चन है 117 का होल स्क्वायर। देखो अवर मोटिव, हमारा मोटिव क्या है? इजी बनाना, क्वेश्चन को इजी बनाना। डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? देखो दो तरीके हैं। एक तो ये हो गया, कोई कहेगा सर 120 माइनस 3 का होल स्क्वायर लिख दो, आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। कोई कहेगा सर 110 प्लस 7 का होल स्क्वायर लिख दो, यहां से भी हो जाएगा। 110 मीन्स 110, 100 नहीं 110, क्योंकि 117 है ना। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 110 प्लस 7 का होल स्क्वायर। यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी। लेकिन अगर और थोड़ा सा सिंपल बनाना है, क्योंकि आपको 120 का स्क्वायर तो पता है बच्चों, है ना। तो अगर ये आइडेंटिटी लगा रहे हो तो क्या लगेगा बोलो? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, यहां से 120 का स्क्वायर, क्योंकि 12 का स्क्वायर आप लोगों को ओरली पता है कि 144 होता है। तो डबल डबल जीरो आ गया, 3 का स्क्वायर 9 आ गया। तो यहां से 6, 3 टू 6, और 12 6 जा, जी 12 6 जा। अरे मैं भी सोच रहा हूँ 12 6 जा, 720 हो जाएंगे ना। 12 6 72, पक्का 72। अब इनको प्लस करेंगे और 720 माइनस कर देंगे। अगर कोई वीडियो में कोई गलती हो जाए ना, तो एक काम करना, कमेंट में लिख देना। ठीक है ना। कारण क्या है कि कैलकुलेशन करते समय कोई टोकने वाला तो है नहीं, अब मेरे को आपको पढ़ाना है, तो कमेंट कर देना, ठीक है। अच्छा, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो 120 का होल स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 टू 6, 6 12 जा 72, और जीरो आ गया। ठीक, किसी ने कहा सर मैंने प्लस वाली आइडेंटिटी यूज करी है। समय नहीं खराब कर रहा हूं मैं, कुछ सिखा रहा हूं आपको। ये समय खराब करना नहीं है, आंसर निकालना मेन मोटिव नहीं है। मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट को समझना। किसी ने 110 प्लस 7 का होल स्क्वायर निकाला है, तो क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 110 इंटू 7। ठीक है, राइट। तो यहाँ से 11 11 जब 121 होता है, आपको पता होगा। डबल जीरो लग जाएगा, 49 लग जाएगा, और 7 जो 11 2 22 हो गए, 220 हो गया। यहाँ से 22 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? जो भी आया यहाँ लिख के ऐड कर देना, ठीक है। आप सुनो, देखो ये पार्ट तो खुद कर लेना बेटा, कैलकुलेशन पार्ट मुझसे आप ले लो। मैं तो आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने बैठा हूं। आप कॉपी होमवर्क कर रहे हो तो भी अपना दिमाग लगा लो, एग्जाम में कैलकुलेशन ही गलत होती है। अब ये क्वेश्चन अगर हम दूसरे स्टाइल में करना चाहते हैं तो उसे समझना कैसे करेंगे। इसे हम a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से भी ओपन कर सकते हैं। क्या आएगा बोलो? 100 प्लस 10 प्लस 7 का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी। अब पेपर में ये क्वेश्चन आया और टीचर ने कहा a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से सॉल्व करो, तो कंडीशनल हो गया ना कि उसी कंडीशन से सॉल्व करना है। तो यहां से आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर आएगा यहां से +2ab, a की जगह 100, b की जगह 10, +2bc, b की जगह 10, c की जगह 7, +2ca, c की जगह 7, एंड a की जगह 100। और यहां से सॉल्व कर लेंगे। आपको तो बड़ा लेंथी हो गया, लेंथी हो रहा है, लेकिन कैलकुलेशन आपके ऑन टिप्स होगी। पिछले क्वेश्चन में 12 का स्क्वायर आपको याद था, अगर वहीं पर 23 होता तो क्या करते? मल्टीप्लाई करना पड़ता ना। समझ रहे हो ना। तो यहां से 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बोलो? 10,000। एक ही क्वेश्चन को तीन मेथड से करा रहा हूं, कोई नहीं कराएगा। आपका मन, आप जिससे करो, बस आप कंफर्टेबल रहो, कैलकुलेशन प्रॉपर रहे। 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49। यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1000, 1000 हो गया, और 2 मल्टीप्लाई 2000 हो जाएगा। फिर 27 जा कितना हो जाएगा? 140 हो गया। ओके, चेक कर लेना। ओके, यहां से कितना आया? 200, और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा? 200, 7 1400 होगा। सबको ऐड कर देंगे। तो देखो ये पार्ट थोड़ा सा कैलकुलेशन ओरली टिप्स पे हो रहा है। तो ये एक्सरसाइज, यहां पर चार में से कोई भी आइडेंटिटी हम लोग लगा सकते हैं। ओके, तो स्ट्रेस नहीं लेने का, बस तीनों में से कुछ भी लगाओ। हाँ, अगर कंडीशनल दिया इसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है तो वो वही लगानी पड़ेगी। फिर सुन लो, 117 को हमने तीन पार्ट में स्प्लिट किया है। कौन कौन से हो गए? 100 प्लस 10 प्लस 7, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए बी देख लेना ऊपर कौन कौन है। ए आपका 100 है, बी 10 है, और सी कौन है? 7। पहले क्वेश्चन पे दम लग रहा है, अगले में नहीं लगाऊंगा, ध्यान समझ लेना, सीधे सीधे बताऊंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc। यहाँ से क्या आएगा? बी और सी 10 इंटू 7 प्लस 2ca। सी लगेगा 7 और ए लगेगा 100। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो 7 2 से चेक कर लेते हैं, 1400 आएगा। यहाँ से 7 2 14, 140 आएगा। यहाँ से 2000 आएगा, यहाँ से 49 आएगा, 100 आएगा, और 10,000 आएगा। सबको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ये आपने काम करना है। सॉरी, एडिशन इज नॉट माय पार्ट, क्योंकि मेरी जिंदगी में सब्ट्रैक्शन ही हुआ है, एडिशन तो हुआ नहीं है, तो वो आपने करना है। ओके, सेकंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 78 का होल स्क्वायर।
ज्यादा इसमें तिकड़मबाजी नहीं लगानी, सिंपल करेंगे। एक काम करते हैं, क्या करें बताओ, आपका मन क्या? 80 - 2 करते हैं? यस सही है, 80 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट का स्क्वायर प्लस, हाँ जी, सेकंड का स्क्वायर -2 × A × B। ए 80 है और बी 2 है। अब कुछ बच्चे क्या कहते हैं, सर बी तो -2 है, बी का -2 लगाओ। जी नहीं, कारण क्या है, माइनस साइन पहले लगा दिया हमने। आइडेंटिटी कौन सी लगाई है? A + B के होल स्क्वायर की या A - B के होल स्क्वायर की? सोचो, A - B के होल स्क्वायर की। तो बी की जगह माइनस क्यों लगाएंगे? समझ में आया? तो टू की टू जगह टू ही रहने देंगे और यहां से सॉल्व कर लेंगे। और यहां से हमारा आ जाएगा 80 का स्क्वायर 6400, 2 का स्क्वायर 4। अब मल्टीप्लाई कर लो, 8 × 2 = 16, 32, 320 आ जाएगा। और यहां से हम प्लस करके माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। ओके, डन। फास्ट फास्ट, अभी तक जो पिछला कॉन्सेप्ट पिछले क्वेश्चन में कराया था, अब बार बार नहीं, एक बार चेक कर लो सही किया ना हमने। 80 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर -2ab, यस सही है। और अगर कहीं गलती हो जाए ना तो बता देना भैया कमेंट में। कोशिश पूरी कर रहा हूँ कि गलती ना हो। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन। फास्ट चलते हैं क्योंकि 3 एक्सरसाइजेज हैं और काफी लंबी वीडियो होने वाली है, एंड तक देखना। होता क्या ना, देख लिया समझ में आ गया, बस अपना पेन भी चला लेना थोड़ा सा। 198 का होल स्क्वायर, जल्दी बताओ क्या करेंगे इसमें। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे? 200 - 2 का होल स्क्वायर। क्या आएगा? ए का स्क्वायर देन प्लस बी का स्क्वायर -2 × ए कौन है? 200, 200, एंड बी कौन है? 2। यहां से सॉल्व कर लेंगे। फोर 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 आएगा और 4 जीरो हो जाएंगे, क्योंकि दो जीरो है का स्क्वायर तो 4 जीरो आएंगे ना। 2 का स्क्वायर 4, 400, 2 = 800, यहां से आ गया। प्लस करके माइनस आंसर आ जाएगा बच्चे। ओके, कर लोगे? फिर देख लेते हैं। A - B होल स्क्वायर लगाया 202, आसान है। आप कहोगे अगला क्वेश्चन कराऊं जल्दी से ही, आप भी कर सकते हो। कैलकुलेशन पार्ट आपने अपने आप करना है जी। अगला 214। अब सुनो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आया। 214 का होल स्क्वायर आया। 214 के होल स्क्वायर में इसे हम एक काम कर सकते हैं, 200 + 14 लिख सकते हैं। बट 14 का स्क्वायर कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख दे सकता है, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। 200 आप कर सकते हो, 200 + 14 का होल स्क्वायर कर सकते हो। 220 - 6 भी कर सकते हो, लेकिन 220 का स्क्वायर, हमारा उद्देश्य, व्हाट्स अवर मोटिव, हमारा मोटिव क्या है कि कैलकुलेशन मन में करी जाए, ना कि पेपर पे। समझ में आ गया? तो हम इसे और इजी बनाते हैं। 200 + 10 + 4 का होल स्क्वायर क्या आएगा बताओ यहां से। आप 200 + 14 भी लिख सकते हो, A + B होल स्क्वायर लगा सकते हो। तो यहां से आएगा A² + B² + C² +2ab, AB, B की जगह 10, +2BC, B की जगह 10, C की जगह 4, +2CA, C की जगह 4, A की जगह 200। और यहां से सॉल्व करेंगे। एक्चुअल में क्या होता है ना, अपना प्लस और इंटू मल्टीप्लाई दिखता ही नहीं है। प्लस को इंटू लगता है, मल्टीप्लाई प्लस लगता है। अरे भैया साफ साफ बनाओ ना, थोड़ा सा मैं फोकस करके बता रहा हूँ। जो प्लस है उनको मैं येलो कर दे रहा हूँ। ओके, ध्यान से देख लेना, गड़बड़ नहीं करनी बिल्कुल भी। और यहां से जो मल्टीप्लाई के साइन है वो ग्रीन कर दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। आप भी गड़बड़ यही करते हो, थोड़ा थोड़ा दूर दूर लिखोगे ना, क्योंकि स्पेस कम है यहाँ पे पेपर में। जो बुक मैंने शेयर करी हुई है, वरना स्पेस तो मेरे पास बहुत है ना, लेकिन आपके पास तो कॉपी में कर रहे हो आप। तो 200 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 4 आएगा और 4 जीरोस आ जाएंगे आराम से, ठीक है। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। अब इस पूरे परिवार की मल्टीप्लाई करनी है हमें। कितना आएगा मल्टीप्लाई, जल्दी बताओ। 200 × 10, 2000, 2000 × 2 4000 आ गया, प्लस 40 आ गया, 42 का 80 आ गया। ओके, देन बोलो 800, तो ये आ गया, टू जा करेंगे 1600 आ जाएगा। अब सबको ऐड कर लेना, ऐड करने में गलती मत करना, थर्ड क्लास में सीखी है, थर्ड क्लास में सीखी है बेटा। ऐड करने में गलती मत करना। ओके, तो बोलो क्या आया? 40,000 में 100, फिर 16 ऐड होगा, फिर 4000 ऐड होगा। क्रॉस चेक कर रहा हूँ मैं, कोई गलती ना हो। 48 टू 80 हो गया, 800 और 1600 हो गया। ठीक है, सबको ऐड करेंगे, लाइन से आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, कर पाओगे? ठीक है, डन, आगे बढ़ते हैं। अब कोई कहेगा सर पूरा ही आंसर कर दिया होता, या कुछ तो करोगे खुद, ऐड तो कर लो। फिफ्थ, सॉरी, 1104 होल स्क्वायर। बोलो जी, अब आप बताओ क्या करेंगे। समझदार बच्चा कहेगा सर 1100 + 4 कर लो। हाँ ठीक है, कर लेते हैं, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1100 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर +2ab करके हो जाएगा। मैं कहूंगा नहीं, अगर A + B + C होल स्क्वायर से आ गई तो, मतलब आ गई तो क्या होगा? यस, 1000 + 100
प्लस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे करेंगे, ठीक है। अब बोलो, क्योंकि कंडीशनल टीचर दे सकता है, ये ध्यान रख लेना कि इस कंडीशन सॉल्व करो a प्लस बी होल सी प्लस सी होल स्क्वायर से, तो यहां से क्या आएगा बोलो, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, साफ साफ, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड, प्लस स्क्वायर ऑफ थर्ड, प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड मतलब ए एंड बी आ गया, ओके। प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड इंटू थर्ड, 100 इंटू 4, प्लस प्लस थोड़ा दूर लिख देना, ठीक है, मल्टीप्लाई से थोड़ा सेपरेशन हो जाएगा। प्लस 2 इंटू बोलो सी इंटू ए, 4 इंटू 1000, और यहां से सॉल्व कर लेंगे। देखो 1000 है, इसके स्क्वायर में जीरो की काउंटिंग ध्यान रखना, 3 जीरो है तो कितने जीरो जाएंगे यहाँ पर, एक 3 जीरो और आ जाएंगे। 100 के स्क्वायर से 10,000 आ जाएगा, फिर 4 के स्क्वायर से 16 आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 2000, देखो 1000 इंटू 100 करेंगे तो 1 लाख आना है, 1 लाख की 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये 2 लाख हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 2 के आगे 5 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ करेंगे 400 आ गया, 2 का 800 हो गया, 800 आ गया यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से करेंगे 4000 आ गया, 8000 आ गया। अब इन सबको प्लस कर लेंगे, बस आंसर आ जाएगा, ओके। समझ आ गया ना क्या किया हमने, 1104 का, 1100 प्लस 4 भी कर सकते थे पर नहीं किया, नहीं किया, ठीक है। आप कर सकते हो, आंसर निकाल लेना, क्योंकि 11 का स्क्वायर 121 हमें याद है, तो उससे थोड़ा आसान पड़ेगा, ओके। तो अगर आप कहते हो, चलो मैं समझा दे रहा हूँ, 1 मिनट। होता क्या है ना कि जब पहली बार एक्सरसाइज करी है, ढंग से कर ली अगर, एक सेकंड बस, अगर ढंग से एक्सरसाइज करी हुई है तो हमें दिक्कत नहीं होने का। हाँ, अगर पेपरों में पढ़ने बैठे हो तो भैया आपको पता ही है कि क्या होने वाला है, पेपर में पढ़ने वाला कभी अच्छा परफॉर्म नहीं करता, सिर्फ एग्जाम में जो परफॉर्म करता है, एग्जाम में पढ़ता है जो, नहीं, पूरे साल मेहनत चाहिए हमें, ठीक है। तो 1104 का होल स्क्वायर अगर आ रहा है, तो इसे 1100 प्लस 4 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, तो यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, मीन्स क्या आ गया, 1100 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 1100, ठीक है, इंटू 4, 2ab आ गया, ओके। 11 का 121 होगा, 4 जीरो लग जाएंगे, 4 का 16 होगा, और यहां से मल्टीप्लाई करके लिख देना जो भी आ जाए और ऐड कर लेना, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ओके। अब अगला है 1120, यस 1120 को आप बताओ जल्दी से। फिफ्थ सिक्स क्वेश्चन जो है ये आपने करना है, थोड़ा हिंट दे देता हूं मैं, 1120 का होल स्क्वायर है, तो क्या करें, अभी जैसे किया वैसे ही कर लेते हैं, है ना। क्या आएगा बोलो, कोई कहे सर 1100 प्लस 20 का होल स्क्वायर, कर सकते हो, 1100 प्लस 20 ए प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा कोई, लेकिन मैं अगर कह रहा हूँ ए प्लस बी प्लस सी करना, तो क्या आएगा बोलो, 1000 प्लस 100 प्लस 20 का होल स्क्वायर, तो यहां से हमें ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, ठीक है। पॉज कर लेना वीडियो और खुद सॉल्व करके देखना, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ओके। अब कोई कहेगा सर ऐसा कर सकते हैं, देखो थोड़ा थोड़ा चेंज है, हाँ ठीक है कर सकते हैं, कैसा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा इस वीडियो में, अपने आप पढ़ो बस, वो बाद में जब आप लोग बिल्कुल कमेंट भी नहीं कर रहे हो, पहला वीडियो देख लेना 4.1 4.2 का, ये भी कंप्लीट कर लेना, और प्लीज देखो एक थम्स अप होता है, एक मैसेज भी होता है, कमेंट कर देना कि कैसा वीडियो लगा, मोटिवेशनल, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आपका मोटिवेशन, आपकी बातों का, आपके अगले वीडियो के लिए प्रेरित करेगा, मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं कब कब मैं अगला वीडियो डालूं, समझ रहे हो ना। तो कमेंट में जरूर लिखना कैसा लगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, बार बार 2 से मल्टीप्लाई नहीं करनी होगी, तो क्या आएगा, ए बी का मतलब 1000 इंटू 100, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, 20 इंटू 1000, ठीक है। 2 मैंने बाहर ले लिया, 2 होता है ना, 2ab 2bc 2c होता है, तो 2 कॉमन ले लिया। अब सॉल्व करके देख लेना, ऐड कर लेना सबको, और उसके बाद 2 से सबकी एक साथ मल्टीप्लाई कर देना, इससे थोड़ा सा 2 2 बार बार नहीं करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, तो यहां से आ जाएगा 1 लाख, यहाँ से 2000 आ जाएगा, और यहाँ से 20,000 आ जाएगा, तो इनको सबको ऐड कर लेना, ओके, और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर सारे ऊपर के जो आ चुके हैं उनको ऐड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ओके, कर लेना। तो दोनों मेथड से करा दिया, 2 कॉमन भी ले सकते हो तो थोड़ा इजी हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा हॉल्ट लेके चलेंगे, आराम से करेंगे, सेकंड क्वेश्चन ध्यान से समझना। फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, अगर हमने आइडेंटिटी को सुटेबली यूज नहीं किया है तो टीचर कट मार देगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का उड़ जाएगा। चलो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 16y स्क्वायर
-24y+9। ओके, क्या आया यहां से? देखो बच्चे बहुत ध्यान से समझना। पहली टर्म अगर आप देखोगे ध्यान से, ये होल स्क्वायर है। लास्ट टर्म जो सिंगल टर्म है वो भी होल स्क्वायर है। तो a² + b² आपको दिख रहा है, और यहां पर माइनस का साइन है। ये तीन चीजों पर फोकस करना है। पहली टर्म किसका स्क्वायर है? 4y का। लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है? 3 का। तो जब आपको दो टर्म दिख जाए जो किसी का स्क्वायर है, और एक टर्म बीच में और हो, तो समझ लेना ये a+b होल स्क्वायर की या a-b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। ध्यान रखना। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, 4y का होल स्क्वायर, इक्वल का साइन लगा देते हैं, लास्ट वाले को 3 का स्क्वायर। ठीक है, साइन ग्रीन वाला माइनस का है, तो माइनस लगेगा। a² आ गया प्लस b² आ गया, बीच में माइनस आ गया। अब आपको पता है 2ab होना चाहिए, तभी तो a-b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a² + b² आ गया। अब क्या लिखेंगे? 2। ए की जगह ये जो ब्रैकेट के अंदर आया उसे लिखेंगे। सिर्फ ब्रैकेट के अंदर जो आया उसे ही लिखना है, स्क्वायर मत लगाना। 2a, और बी की जगह ब्रैकेट के अंदर आया है जो, उसे लिखेंगे 3। समझ रहे हो? क्या लिखा? 3। अब आपने मन ही मन में दिल में इसकी मल्टीप्लाई करनी है। बताओ क्या आएगा? 3 × 2 = 6, 6 × 4 = 24, 24y। ऊपर देखो 24y लिखा है, हमारा भी वही है। तो हमने बीच वाली टर्म को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर लिया। क्या कर लिया? स्प्लिट कर लिया। और साफ साफ अब दिख रहा है। क्या दिख रहा है बताओ? बोलो। होल स्क्वायर बन गया ये। कैसे? a² + b² -2ab। देखो ध्यान से, a² + b² -2ab। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? 4y - 3 का होल स्क्वायर। a - b होल स्क्वायर होता है भैया। ए तो ग्रीन वन, बी ग्रीन वन, बीच में माइनस, तो बन गया a - b होल क्यूब। लिख दिया मैंने, स्क्वायर लिखना है बेटा, होल स्क्वायर। तो यहां से आ गया होल स्क्वायर। तो इसके दो पार्ट लिख देंगे, 4y - 3, 4y - 3। आप चाहो तो दो पार्ट में स्प्लिट करो, आप चाहो तो मत करो, ठीक है, इतना चल जाएगा। ठीक है, होल स्क्वायर भी लिखे रहने दे सकते हैं। लेकिन दो पार्ट में टीचर कहता तो उससे स्प्लिट कर देना, क्योंकि फैक्टर कर लेना। होल स्क्वायर का मतलब दो नंबर की, दो सेम नंबर की मल्टीप्लाई है। डन। क्या किया हमने? फिर से एक बार देख लेते, जल्दी से आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, तो क्या देखा? ध्यान से देखना। क्वेश्चन था हमारा 4y का होल स्क्वायर, सॉरी 16y²। तो क्या लिखेंगे? 4y का होल स्क्वायर, लास्ट वाले को 3 का होल स्क्वायर, बीच में -2, ब्रैकेट वाला पहला, ब्रैकेट वाला दूसरा, मल्टीप्लाई करके चेक किया, 24y आ गया, आ गया। तो ये बन गया 4y - 3 का होल स्क्वायर। बहुत जल्दी से निपट गया। और पहले बार मुश्किल है, दूसरी बार आसान है। पेपर आए, वीडियो देख लेना। अगर आपने वीडियो अभी देख ली है, एग्जाम में देख के जाना, एनसीईआरटी में दिक्कत नहीं होने वाली। देख के ही जाना बेटा, कॉप पेन नहीं चलाना। पेन तो अभी मेहनत करनी है, बाद में तो उसे खाना है। चलो जी, सेकंड। सेकंड है क्वेश्चन, 9/4 s² +6 st +4 t²। ठीक है, ध्यान से जल्दी देखो। 9/4 s², बोलो किसका स्क्वायर है? सोचा तो था कि 3 वीडियो बनेंगे, लॉन्ग बहुत हो जाएगा वीडियो बेटा। तो एक काम करते हैं, 0.3 0.4 का एक वीडियो बना रहे हैं, और 0.5 का लास्ट वाला जो एक्सरसाइज है उसका एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो यह आ जाएगा 3/2 s का होल स्क्वायर। फिर क्या आएगा बोलो? लास्ट वाला कि ये किसका होल स्क्वायर है? 2t का होल स्क्वायर है। ओके, अब ये साइन प्लस का है तो मैंने भी प्लस का साइन लगा दिया। 2 लिखा, पहला ब्रैकेट में क्या है? 3/2 s। अगले ब्रैकेट में क्या है? 2t है। मैंने फिर कहा ब्रैकेट के अंदर की जो वैल्यूज हैं वो a और b बन जाती हैं, तो a लिखना है, b लिखना है। ठीक है, स्क्वायर नहीं लगाना। अब आपने एक काम करना है, मन ही मन में इसकी मल्टीप्लाई करके देखो। देखो, 2 से 2 कट गया, और 3 की 2 से 6 st। देखो है यहाँ पे 6 st। काटना नहीं है, मतलब हमने चेक करना है कि हमने मिडिल टर्म को प्रॉपरली स्प्लिट कर दिया। ऊपर देखे बगैर हो गया बेटा। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर +2a, a मतलब ब्रैकेट, b मतलब ब्रैकेट, वो ब्रैकेट ब्रैकेट लगा दिए यहां से, और ये किसका फॉर्मूला बन गया? जी बच्चों, इक्वल का साइन लगा देते हैं। 3/2s +2t का होल स्क्वायर। 3/2s +2t का होल स्क्वायर बन गया। दो बार इसे स्प्लिट करके लिख देना, आंसर आ गया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, समझाते हुए चलते ना, तो वीडियो लॉन्ग हो जाती है। अगर मैं इसे बिना समझाए ऐसे ऐसे लिखते चले जाऊं तो आप सीखे क्या बेटा? होमवर्क करने थोड़ा ना बैठे हो, आप सीखने बैठे हो यहाँ पर। अगला थर्ड क्वेश्चन। आप टर्म्स देखो कितनी सारी हैं यहाँ पे, देखना जरा। मैं ग्रीन वन करता हूं इसको। 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स आ गई। और 6 टर्म किसकी थी? a + b + c होल स्क्वायर में थी, याद करो। a² + b² + c², तीनों गई।
2ab 2bc 2ca ये तीन हो गई, तो कितनी हुई? 6 हो गई ना। तो हमें देखते ही पता लग गया कि कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी है। एक रिक्वेस्ट अभी से, ये मैंने अभी भी कहा, आपके कमेंट और आपके लाइक ही मुझे अगले वीडियो के लिए प्रेरित करेंगे। ध्यान से समझना, आपको अच्छा लगता है तो कमेंट और लाइक करना मत भूलना प्लीज। चलिए, थर्ड क्वेश्चन। मैं पूरा क्वेश्चन कॉपी नहीं कर रहा बच्चे, ठीक है? ध्यान से देखो। पहला m² + 9 है, m²/9 है, ओके? तो आपने क्वेश्चन कॉपी करना है, क्वेश्चन कॉपी करना ही है। इतना लंबा क्वेश्चन कॉपी करूंगा तो समय खर्च हो रहा है, और आप लोगों का भी, और की समय बहुत कीमती है। इसे लिखेंगे अगले स्टेप में m/3 का होल स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर आ गया, ठीक, प्लस। अब बताओ प्लस में स्क्वायर वाली टर्म कौन सी है अगली? k² /4 है, तो इसे लिखेंगे k/2 का होल स्क्वायर। स्क्वायर पकड़ेंगे पहले, स्क्वायर कहां पर है? फिर लास्ट टर्म है 9n², इसे पकड़ेंगे 3n का होल स्क्वायर। तो पहले हमने किन को पकड़ा? स्क्वायर वाली टर्म को। डन, स्क्वायर वाली टर्म पकड़ ली हमने। पहला किसका स्क्वायर है? ये देखो k²/4 किसका स्क्वायर है, और 9n², तो यहां से हमने लिख लिया। फिर अब ना, अब क्योंकि हमें पता है कि ये आइडेंटिटी कौन सी वाली है, तो अब हम क्वेश्चन नहीं देखेंगे। क्वेश्चन तो ऊपर आपने कॉपी किया हुआ है यहाँ पर, तो प्लीज ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन कॉपी करना है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ, समय बचा रहा हूँ बस, प्लीज, ठीक है? अब यहां से आएगा +2ab। ए कौन है ब्रैकेट के अंदर जो है? वो ए, पहला वाला। एक काम करते हैं, बना देता हूँ। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और फिर से ये सी हो गया, ओके? +2ab, ए की जगह m/3, बी की जगह k/2, ठीक है? 2ab +2 इक्वल का साइन, 2bc, बी की जगह k/2। आराम से और सोचते, गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और सी की जगह 2ab होता है, फिर 2bc होता है, ओके? फिर आएगा +2ca, सी की जगह 3n, और ए की जगह m/3। यहां से आ गया ये, ओके? अब आपको ये क्यों किया? अरे भैया, जो बचे हुए पार्ट्स हैं यहाँ पर, देखो बचे हुए पार्ट कौन है? mk/3, 3n के, 2mn, ये भी तो लिखना है। ये कहाँ से आएंगे? उधर क्वेश्चन नहीं देखना, यहाँ से एबीसी मिल चुके हैं। तो 2ab 2bc 2ca लगाया, ठीक। अब चेक करना जरा, इधर ये 2 से ये 2 कट कैंसिल करो आप जल्दी से। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा? mk/3, देखो आ गया mk/3। ऐसे ही जब आप इसे सॉल्व करोगे, kn वाली टर्म मिल जाएगी, ये वाली kn वाली टर्म। और फिर आप इसे सॉल्व करोगे तो mn वाली टर्म मिल जाएगी, ये वाली। तो हो तो गया। तो हमने अपने इस क्वेश्चन को a+b+c के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में तोड़ दिया। अब क्या बन गया बोलो? ये कौन सी आइडेंटिटी है? a+b+c का होल स्क्वायर। ए कौन है? m/3। बी कौन है? k/2। सी कौन है? 3n का होल स्क्वायर। a+b+c होल स्क्वायर आ गया। तो यहां से ये जो क्वेश्चन था वो क्या है बोलो? फैक्टर कर लिया हमने उसके, m/3 +k/2 +3n का होल स्क्वायर। अब चाहो तो इसे दो बार में लिख देना, स्क्वायर हटा देना, पहला ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में, ठीक है? स्क्वायर हटा के दो बार इसे लिख देना, ठीक? कर पाओगे? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन। अगर यही वीडियो बहुत लंबी हो गई ना, तो फिर मैं नहीं, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? 0.4 और 0.5 के लिए। कारण क्या है ना, कि एक लंबी वीडियो देखने से थोड़ा बोरिंग सा लगता है। तो 0.4 0.5 की एक सिंगल वीडियो बना लेंगे, ठीक है? क्योंकि सेकंड वीडियो है, अभी आई एम जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग विद माय गैजेट्स। तो ये गैजेट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको गैजेट से लेना देना नहीं, आपको तो ज्ञान से लेना देना है। ज्ञान प्राप्त होना चाहिए बस। यहां से क्या आएगा? p/4 का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर आ गया, देखो ना, तीन टर्म है। पहला किसी का स्क्वायर है, लास्ट वाला किसी का स्क्वायर है, बीच का नंबर मत देखो, बस माइनस साइन देखो, बीच में माइनस का साइन है ना, इसका ध्यान रखना। तो क्या आएगा बोलो? p/4 का होल स्क्वायर। लास्ट वाला किसका है? 4/p का होल स्क्वायर। माइनस का साइन है, होता क्या? 2ab होता है ना। ए का मतलब पहला ब्रैकेट के अंदर जो है, और बी का मतलब दूसरे ब्रैकेट के अंदर जो है। देखो ब्रैकेट जो हमने बनाए हैं, ये वाला ब्रैकेट है ना, और ये वाला ब्रैकेट है, तो 2ab आ गया। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो तुम देखना, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, p से p कैंसिल हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन की तरह बन गया? -2। यस, बन गया ना। तो इसका मतलब हमने करना नहीं है, मतलब क्रॉस करके मन ही मन में देखना है, काटना मत। तो ये बन गया क्या फॉर्मूला बोलो? a का स्क्वायर +b का स्क्वायर -2ab। तो ये बन गया a-b का होल स्क्वायर। क्या से आंसर आ गया? दो बार लिख देना अगले स्टेप में से, p/4 -4/p, फिर से p/4 -4/, ठीक है? आ गया समझ? चलो जी, आगे बढ़ते हैं। देखो, बिना
मैं लाइव क्लास जाने वाला हूँ बहुत जल्दी, लेकिन वही है कि जब बच्चे जुड़ेंगे लाइव क्लासेस में, आपके मैसेज आएंगे, तब एक एनर्जी का लेवल फ्लो होगा। अभी तो मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, अब मेरे सामने भी नहीं है। फिफ्थ क्वेश्चन, 9a² आराम से, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 4b² +c² -12ab +6ac -4bc। ये क्वेश्चन मैंने कॉपी किया, क्यों किया? क्योंकि बहुत कुछ समझाना है इसमें। समझिए, देखो, दिखने में कितनी टर्म्स है, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। इसका मतलब a + b + c² लग रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, a + b + c²। लेकिन a + b + c के होल स्क्वायर में सारे प्लस की टर्म्स होती हैं, राइट? लेकिन यहां देखो क्या है, ये माइनस की है और ये माइनस की है। ओके, जो माइनस की टर्म आ गई, अब ध्यान से, जो माइनस की टर्म आ गई उसको पूरा दिमाग में बिठा लो। माइनस की ये, माइनस की ये, इन दोनों टर्म्स में कौन सा ऐसा वेरिएबल है, वेरिएबल जो दोनों में आ रहा है? बताओ कौन है, ध्यान से देखो। इधर 12ab है और इधर 12b, 4bc है। तो कौन सा वेरिएबल दोनों में आ रहा है? बी। बी आपने मन में रख लेना है और कहना है बी है माइनस वाला। समझना ध्यान से, बी माइनस वाला है। कौन? बी। क्योंकि 12ab और 4bc दोनों माइनस के हैं। ए बी और बी सी दोनों में कॉमन कौन है? बी। बी नेगेटिव है। अब आपको कोई सर बी नेगेटिव है तो यहां क्यों नहीं है पहली वाली सेकंड टर्म में? बेटा यहाँ पे स्क्वायर लगा है, अगर नेगेटिव होता तो भी स्क्वायर से प्लस का हो गया। सही, तो चोरी किसने की? हमने पकड़ा। चोरी की है बी ने, मतलब बी माइनस का है। हम इसे क्या करेंगे बताओ? इसे लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, फिर अगला किसका स्क्वायर है? 2b का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन बी हम पहले ही पकड़ चुके हैं, बी माइनस का है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे बेटा, -2b का होल स्क्वायर। आगे समझ, बी को पकड़ लिया तो बी माइनस का है, बाहर नहीं लगेगा माइनस, अंदर लगेगा। ठीक है, +c²। तो आगे हमारे पास 3a का होल स्क्वायर +2b का होल स्क्वायर, लेकिन बी ने चोरी करी है, बी नेगेटिव है, तो -2b का होल स्क्वायर +c²। अब ऊपर मत देखना मेरे बच्चों, ठीक है, ऊपर नहीं देखना है, बस आपने क्या लिखना है? +2ab, ए की जगह वही ब्रैकेट, येलो वन, येलो वन, येलो वन। आपको पता है ए कौन है? 3a, बी कौन है? -2b, और सी कौन है? सी। मतलब फर्स्ट टर्म 3a, सेकेंड टर्म -2b, थर्ड टर्म सी। ओके, तो यहां से क्या आएगा बताओ? 2 × a, 2ab होता है ना, 2a बी, बी की जगह -2b +2, इक्वल का साइन लगा दो, तो इससे ना सेपरेट रहता है कि ये स्टेप ये वाला है इक्वल के बाद, क्योंकि अगली लाइन में भी जा सकता है ना ये स्टेप। ठीक है ना, तो इक्वल का साइन लगा देना। तो यहां से आ गया 2ab +2bc, बी का मतलब 2b माइनस का, सी का मतलब सी, +2ca, सी की जगह सी, ए की जगह 3a लगेगा बेटा। ओके, ए बी सी समझ में आ गया ना? ए मतलब पहली टर्म, बी मतलब दूसरी टर्म, सी मतलब तीसरी टर्म। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ सेकंड, स्क्वायर ऑफ थर्ड, +2ab मतलब 2 × फर्स्ट सेकंड, ऐसे करके। ठीक है, आगे कितना है बोलो? फिर इक्वल का साइन क्या आएगा बोलो? 9a² प्लस का, बोलो बोलो जल्दी बोलो, 4b², -2b का स्क्वायर प्लस का होगा ना, +c²। अब देखो, इसकी मल्टीप्लाई करो जल्दी से, क्या आएगा? 2 × 3 = 6, 6 × 2 = 12, 12 का माइनस का 12ab आएगा बेटा, माइनस का 12ab। अच्छा एक चीज बताओ, मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? हमें तो फैक्टर करने हैं, है ना? तो हमने क्या किया, एक काम करो, इसे हटाओ। हमने तो इसको स्प्लिट कर ही लिया है, वापस क्वेश्चन में थोड़ी ना जाना है। मैं समझाते समझाते मैं दूसरी रास्ते पे चला गया। बेटा हमने तो इसे स्प्लिट कर लिया है ना, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया है? a + b + c का होल स्क्वायर, ये बन गया। ओके, आ गया समझ? तो a + b + c का होल स्क्वायर हो गया ये, a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ca। आप चेक कर लो, देखो, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा? सोच लो, वही हम चेक कर रहे थे लेकिन गलती से लिख दिया मैंने। 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12, 12ab देखो आ गया माइनस का। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, इन तीनों की, 2 × 2 = 4, 4bc आएगा माइनस का, ये देखो ये आ गया। और यहां से आएगा 6ac, और 6ac आ गया। इसका मतलब हमने क्वेश्चन को अपने फॉर्मूले के रूप में, फॉर्मूलों की फॉर्म में, आइडेंटिटी की फॉर्म में तोड़ दिया, और ये क्या बन गया? पूरी कहानी, ये जो यहां से यहां तक की है, ये किसका होल स्क्वायर बनी है बच्चे? a + b + c का होल स्क्वायर हो गई है। ओके, और b की जगह बस क्या लगना है? -2b। a की जगह क्या लगना है? 3a। और c की जगह c लगेगा। ठीक है ना? तो a² + b² + c² +2ab + 2bc + 2ca, किसका फॉर्मूला? a + b + c होल स्क्वायर का, a की जगह 3a, एंड सो ऑन। बता दिया मैंने, वही चीज बार बार समझाई है। ठीक है, चलो अब थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है।
बस माइनस साइन का इसमें ध्यान रखना कि जिस जहां जहां माइनस है वहां से वेरिएबल पकड़ लेंगे कि किसकी वजह से माइनस साइन आ रहा है। ओके, अगला थर्ड क्वेश्चन, बोलो। इसने कहा है ए प्लस उसी आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और इसको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब आप लोग, मुझे मालूम है, इस लायक हो गए हो कि आप अपने आप भी ट्राई कर सकते हो, मेरे साथ साथ करो, चलो देखते हैं आप मेरे साथ से पहले कर सकते हो या। तो बोलो क्या आएगा यहां से, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, पी के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाया, अकेला नंबर है, इसमें लगाना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस का कितना आएगा बोलो, 2ab, ए की जगह पी आएगा, बी की जगह 3q आएगा, प्लस 2bc, बी की जगह क्या आएगा बेटा, बी तो 3q है और सी कितना है 7r, ध्यान रखना, 3q और 7r, प्लस 3ca 7r इंटू पी। ओके, फिर देख लो, ए कौन था, पी का स्क्वायर, बी कौन है 3q का स्क्वायर, फिर सी कौन है 7r का स्क्वायर, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, यहाँ पे देखो मैंने 3ca लिख दिया, यही है ना, 2ca हो गया, ठीक है, 3 नहीं लिखना, यहाँ पे 2 लिखना है। ओके, कितना आ गया बोलो, पी स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा यहाँ से, 3 2 6pq, फिर कितना आएगा, 7 3 21, 21 2 42 ठीक है, प्लस फिर 2ca आएगा, 7 की 2 14 rp, 14 rp, ये आंसर आ गया। पी आर भी लिख सकते हो, आरपी भी लिख सकते हो। ओके, तो इस तरह से हमारा, हमने क्या किया, इसे एक्सपेंड किया, फैक्टर तो नहीं करने बेटा, इसे एक्सपेंड करना, तो आइडेंटिटी लगानी है और उसे एक्सपेंड करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ सेकंड क्वेश्चन, इसे क्यों ध्यान से देखना है, क्योंकि इसमें माइनस का साइन आ गया है, इसलिए थोड़ा सा मतलब शार्प पैनी नजर रखनी चाहिए। आपने एक चीज नोट करी कि मैं कई बार गलत लिख दे रहा हूं, लेकिन मैं फिर से जब क्रॉस चेक कर रहा हूं तो उस गलती को मैं करेक्ट कर ले रहा हूं। यही एक अच्छे और तेज बच्चे की निशानी है, क्या, कि जब अगला स्टेप करो तो पिछले को एक बार चेक जरूर कर लो, पूरा क्वेश्चन हो जाए उसे एक बार जरूर गो थ्रू कर लो, कहीं गलती तो नहीं कर दी, 7 to the 14 लिखना है, 4 तो नहीं लिख दिया, होता क्या है, माइनर मिस्टेक और गया क्वेश्चन, माइनर मिस्टेक गया क्वेश्चन, जनरली ऐसा ही होता है। तो माइनर मिस्टेक को चेक कैसे करेंगे, क्रॉस चेक करके, क्रॉस चेक करो ना, क्वेश्चन को क्रॉस चेक कर लो, कितनी देर लगनी है, 3x - 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है, एक्सपेंड करना है, तो ए कौन है देखो, 3x है, ए का स्क्वायर, प्लस बी कौन है, बी बेटा माइनस का 2y है, पूरा बी है ये माइनस के साथ, तो माइनस के साथ है पूरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, जहां पे ए आएगा 3x, जहां पे बी आएगा -2y, प्लस 2bc, पे बोलो माइनस का 2y है, बी कौन है देख लो ना, मैं बार बार बता रहा हूँ, ए बी हो गया, ठीक है, ए हो गया 3x, बी हो गया -2y और सी हो गया 4z, तो 2bc आएगा यहाँ पर 4z प्लस 2ca 4z और ए की जगह 3x लगेगा, ठीक है। अब इसे ओपन कर लेते हैं, क्या आएगा बोलो, देखो एक बार फिर क्रॉस चेक करते हैं, कारण क्या है, कोई ऑब्जेक्ट करने वाला नहीं है मुझे, तो मुझे खुद ही चेक करना है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, हाँ ठीक है, प्लस 2bc, ठीक है ठीक है, 2ca, ठीक है ठीक है, तो देखो अगला स्टेप करके काटूं इससे अच्छा क्या है, एक बार क्रॉस चेक कर लो यार, 10 सेकंड लगने हैं, तो 3x का होल स्क्वायर कितना आ गया, 9x स्क्वायर, प्लस आएगा स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे, प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16z स्क्वायर, प्लस है, देखो ना अभी प्लस साइन नहीं लगाते, कारण क्या है देखो, जब आप मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6 6 2 12, ठीक है, 12xy आएगा, लेकिन इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस का साइन आएगा और 12xy आएगा माइनस का, फिर क्या होगा, 2 2 4 4 4 16, माइनस का 16yz हो जाएगा, ओके, और 4 2 8 8 3 24zx हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से 24zx, आंसर आ गया। लेकिन अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मैं एज अ टीचर जब अपने आप को क्रॉस चेक करता हूं तो आप क्यों नहीं करोगे, इसी वजह से माइनर नंबर कट जाते हैं, हमारी कॉपी कोई चेक नहीं कर रहा, आपकी चेक करनी है बेटा, जब आपकी कॉपी टीचर चेक करेगा तो उसको तो मौका नहीं देना ना, तो यहां से आ गया 3x का स्क्वायर 4y स्क्वायर 4 16z स्क्वायर सब प्लस के, राइट, 3 2 6 2 12xy, ठीक है, 2 2 4 4 16yz, ठीक है,
फोर्थ ईयर 12 टू द 24 ZX, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अब मैंने तो ऐसे गंदा कर दिया ऐसे, लेकिन आप तो सिर्फ मन में ही चेक करोगे, आपको समझाने के लिए किया है, ये सब हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से आंसर आ गया, ओके। चलो नेक्स्ट। तो लंबी वीडियो हो गई है, मैं फिर कह रहा हूँ, सोचा तो बहुत कुछ था, लेकिन वो समझाने के वजह से थोड़ा सा लॉन्ग हो गई है। तो अगली 0.4 और 0.5 का एक वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ एक, ठीक है, उसमें ध्यान से आप कर लेना, अच्छी एक्सरसाइज है। फोर्थ, अगला क्या है, A+B आइडेंटिटी चेक करनी है बेटा, -C होल स्क्वायर। क्वेश्चन समझना, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, ठीक है। A+B -C होल स्क्वायर, A-B+C होल स्क्वायर, A-B-C होल स्क्वायर को चेक करके बताना है कि क्या ये आता है, इसे सॉल्व करके, ठीक है। अब सुनो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है, तो क्या करेंगे इसमें, इसमें एक काम करते हैं, ध्यान से समझना, पहले सेपरेट सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं कि A+B-C होल स्क्वायर कितना होता है, ये देख लेते हैं, बताओ चलो। फिर नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, फिर तीनों को ऐड करके दिखा देंगे, ओके। तो मैं समय बचा रहा हूं, जगह यहाँ पे बना ले रहा हूं आपके लिए, ठीक है। क्या आएगा बताओ, पहले A+B-C का होल स्क्वायर क्या होगा, बोलो। एक काम करो, आप लोग अगर चाहते हो सेपरेट सेपरेट करना, तो सेपरेट सेपरेट कर सकते हो, फिर तीनों को ऐड कर देना। मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिखा सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। सेपरेट से क्या होता है, फिर आपको क्वेश्चन लिख के सबको ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा कि आपका समय जाएगा, मैं तो समझा रहा हूं आपको, लेकिन एग्जाम में आपके पास 3 घंटे का समय होगा, 3 आवर्स का, उसमें कैसे करोगे। तो इसे एक काम करते हैं, डायरेक्टली करते हैं, ठीक है। बोलो क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, बोलो डायरेक्ट करना, ध्यान से समझना। फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर, बोलो बच्चों, A² + B² + C²। क्यों है C², माइनस है ना बेटा, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आना है, ठीक है। A² + B² + C² +2AB +2BC। जहां सी आ गया मैं माइनस कर देना है, ठीक है, 2BC वाले पार्ट में, तो माइनस का 2BC। फिर CA आएगा, 2CA, सी फिर आ गया यहाँ पे, तो माइनस का 2CA हो गया, ओके। तो ये पहले पार्ट से हमारा आ गया, इसे एक ब्रैकेट में रख लेते हैं। यानी फर्स्ट पार्ट से जहां जहां सी था वहां नेगेटिव आया, बस सी के स्क्वायर पे नहीं आया, क्योंकि -C का जब स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस का ही होगा, ओके। अब अगला, अगले को रेड कलर से ले लेते हैं। अगला कौन सा पार्ट है, देखो ये रहा, इसका स्क्वायर ओपन करना है, क्या आएगा बताओ, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, दूसरा बी माइनस का है, तो स्क्वायर करेंगे तो प्लस का आएगा, A² + B² + C²। अब जहां जहां बी आएगा उसे नेगेटिव कर देंगे, माइनस का 2AB माइनस का 2BC और CA, सी और ए दोनों पॉजिटिव है, ध्यान से देखो ग्रीन वन, तो 2CA प्लस का हो गया, ठीक। अगला फिर से प्लस आ गया। अब ध्यान समझना, बी और सी दोनों नेगेटिव हैं, जहां बी और सी दोनों आएंगे वो माइनस माइनस एक दूसरे को खा जाएंगे, प्लस का हो जाएगा। और बी अगर ए के साथ आएगा तो नेगेटिव होगा, सी ए के साथ आएगा नेगेटिव होगा माइनस का, लेकिन सी और बी जब दोनों आएंगे एक साथ नेगेटिव नेगेटिव तो वो पॉजिटिव हो जाएंगे, ओके। तो क्या है, चलो देखते हैं, A² + B² + C², स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आने हैं, +2AB, लेकिन बी तो माइनस का है, तो माइनस का 2AB हो जाएगा। देखो फिर से देख लो, इसमें देखना, ऊपर थर्ड टर्म, बी माइनस का सी माइनस का, ध्यान रखना, जहां बी आ रहा है नेगेटिव, जहां सी आ रहा है नेगेटिव, लेकिन अगर बी और सी दोनों आ रहे हैं एक साथ में तो वो प्लस हो जाएगा, तो आएगा क्या, बोलो। हाँ जी, तो 2AB, फिर अब देखो फिर 2BC होता है ना, तो बी और सी दोनों आ गए तो वो प्लस का हो जाएगा, 2BC। अब सी और ए, 2CA होता है, सी आया ए के साथ में तो माइनस के साथ आएगा, ओके। अब अगले स्टेप में क्या करना, ब्रैकेट ओपन कर देना, वरना यहाँ ब्रैकेट ही नहीं मत लगाना, क्योंकि छोड़ो, आप अगर ब्रैकेट लगा रहे हो तो भी कोई बात नहीं है। अब देखो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल करते हैं, बोलो क्या, कौन कौन से करते हैं देखते हैं। देखो 2BC माइनस का है, और कहीं माइनस का दिख रहा है, ये प्लस का दिख रहा है, यस ये दिख रहा है, 2BC कैंसिल हो गया। फिर बताओ क्या दिख रहा है, पॉजिटिव 2CA दिख रहा है, -2CA दिख रहा है, ओके। फिर क्या दिख रहा है यहाँ से, 2AB प्लस का दिख रहा है, 2AB माइनस का दिख रहा है, ओके। बस अब तो कुछ कैंसिल ही नहीं होंगे। देखो A² कितने हो गए, एक A², ये एक A², ये एक A², ये कितने हो गए बच्चों, 3A² हो गए। फिर बोलो अगला क्या आया, B² हो गया, B² हो गया, B² हो गया, कितने B² हो गए, 3B² हो गए, ऐसे ही 3C² हो गए। फिर अब देखो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या, माइनस का 2AB बचा, माइनस का 2BC बचा, माइनस का 2CA बचा, लिख दो यहाँ पर ही, -2AB -2BC -2CA।
बस यही बचा। अब इसने क्या कहा है देखो, इसने कहा है क्या ये 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² होगा? कैसे हो जाएगा भैया? इधर से a² मिलेगा, इधर से a² मिलेगा, इधर से a² मिलेगा, तो कितने a² होंगे? 3a² होंगे। इधर से b² मिलेगा, इधर से b², इधर से b², तो 3b²। इधर से c² c² c², 3c²। साथ में जो टर्म्स हैं वो जो कट नहीं रही हैं उन्हें भी लिखना पड़ेगा, जैसे हमारे पास जो आ गई है, कौन कौन सी आ गई है देखो, माइनस का 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ओके, तो हमारे जो लेफ्ट पार्ट है वो राइट पार्ट के इक्वल नहीं आया, बस। और हमारा ये एक्सरसाइज 4.3 एंड हुई। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, कोई बात नहीं। 4.4 4.5 दोनों की एक साथ वीडियो आने वाली है जल्दी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो एपिसोड, यानी कि ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, तो कमेंट और लाइक करना ना भूलना प्लीज, यही मोटिवेशन है हमारे लिए। गॉड ब्लेस, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय, थैंक यू।